कली हनुवाणी अध्याय 3 भाग 6। जो दृश्य आप जीना चाहती हो वह बिल्कुल आपके सामने घटित हो रहा है, परंतु आपके पास उस दृश्य को जीने के लिए आवश्यक अनुभव नहीं है। आप पूछते हो, हे देव, जिन अनुभवों की आप बात कर रहे हैं उन अनुभवों को अर्जित करने के लिए वैभव नामक किरदार को पूरा जीवन लगा है। क्या इसका यह अर्थ है कि इस एक दृश्य को जीने के लिए मुझे पहले वैभव के जीवन के सभी दृश्य जीने होंगे? इस जीवन के ही क्यों, कदाचित उसके पिछले जन्मों के दृश्य भी जीने होंगे। इसका अर्थ यह तो निश्चित है कि जो दृश्य आप जीना चाहते हो वह कई अन्य दृश्यों पर निर्भर करता है। दृश्य 1। वैभव गोविंदवाड़ी नामक एक गाँव से अपनी यात्रा शुरू करता है। सूरज ढलने से पहले अपने गंतव्य तक पहुंचने की इच्छा रखता है। दृश्य 2। उसके रथ का पहिया जंगल से गुजरते समय कीचड़ में फंस जाता है। दृश्य 3। पहिए को कीचड़ से निकालने के प्रयास में वह थक जाता है और विश्राम करता है। सूरज ढलने से पहले गंतव्य तक पहुंचना असंभव लगता है। दृश्य 4। वह समीप ही आम के कई पेड़ देखता है और उसे आम खाने की इच्छा होती है। दृश्य 5। वह आम खा रहा है। आप दृश्य 5 को जीना चाहती हो, परंतु यह दृश्य कई अन्य दृश्यों पर निर्भर करता है। उदाहरणतः यदि उसके रथ का पहिया कीचड़ में ना फंसा होता तो उसे आम के पेड़ दिखाई ही नहीं देते। दृश्य 1, 2, 3, 4 के बिना दृश्य 5 में वह विशिष्ट अनुभूति नहीं आई होती जो उसे भाग्य से मिले इस स्थान पर आम खाकर अपनी थकान मिटाने में आ रही है। दृश्य 6। वैभव सूरज ढलने से पहले अपने गंतव्य तक पहुंच गया है। वैभव सूरज ढलने से पहले अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सका। दृश्य 6। वास्तविकता में नहीं बदल सका। वैभव इस दृश्य को नहीं जी सका। यात्रा शुरू करने से पहले उसने इस दृश्य की कल्पना भर की थी। यदि आप किसी दृश्य की कल्पना कर सकती हो तो वह दृश्य काल आकाश के किसी न किसी बिंदु पर वास्तव में घटित हो रहा है। आप उस दृश्य को जी पाती हो या नहीं वह दूसरी बात है। जब आप एक दृश्य को जीती हो तो आप एक अनुभव अर्जित करती हो। जब आप एक दृश्य को जीने की इच्छा रखती हो परंतु जी नहीं पाती हो तब भी आप एक अनुभव अर्जित करती हो। अनुभव क्या होता है और कहाँ संग्रहित होता है? आप एक अनुभव की कल्पना एक प्रकाश की छोटी पोटली के रूप में कर सकती हो। हर प्रकाश की पोटली अपने आप में विशिष्ट है क्योंकि उस पोटली के भीतर उस अनुभव की विशिष्ट सूचनाएं भरी हुई हैं। तो भी हम प्रकाश की पोटलियों को 2 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, लाल पोटलियाँ और हरी पोटलियाँ। जब आप एक दृश्य को जीती हो तो आप हरी पोटली अर्जित करती हो जिसे कर्म कहते हैं। जब आप किसी दृश्य को जीने की इच्छा रखती हो अर्थात यह प्रार्थना, कल्पना, आशा अथवा विचार रखती हो कि वह दृश्य आप जी सको तो आपको लाल रंग की पोटली प्राप्त होती है जिसे इच्छा कहते हैं। जब इच्छा फलित हो जाती है तो कर्म में बदल जाती है अर्थात लाल पोटली हरे रंग की पोटली में बदल जाती है। वैभव ने अतीत में बहुत सारे दृश्य जिए हैं और बहुत सारे दृश्यों को जीने की अधूरी इच्छा की है। वैभव इस दृश्य में जो भी कुछ भी है वह अतीत के उन सब दृश्यों से प्राप्त अनुभवों अर्थात कर्म और इच्छा के कारण है। किसी भी किरदार की विशिष्ट पहचान उसके पिछले कर्मों और इच्छा से बनती है। वैभव के कर्म और इच्छाएं उसके जन्म से ही नहीं, उसके जन्म से पहले से ही जुड़ती आ रही हैं। उदाहरण के तौर पर एक दृश्य है, इसमें एक बच्चा है, आम शब्द पहली बार सीख रहा है। दूसरा दृश्य है, आम पहली बार चख रहा है। तीसरा दृश्य है जिसमें वह रथ चलाना सीख रहा है। आज उसका जो भी व्यक्तित्व है इन दृश्यों से प्राप्त अनुभवों के कारण है। उसके जन्म के समय भी उसका एक विशिष्ट व्यक्तित्व था, एक विशिष्ट देह और एक विशिष्ट परिवार। वह सब कहाँ से आया? उसके पिछले जन्मों के अनुभव से, उन कर्म व इच्छाओं से जो उसने जन्म और मरण के चक्र में घूमते हुए अर्जित किए। वैभव द्वारा आम खाने का दृश्य साधारण दृश्य लगता है, परंतु इस दृश्य में सहस्त्रों वर्षों के दृश्यों से अर्जित अनुभव,
कर्म, इच्छाएं समाहित है। आप कहती हो, हे देव, मैं भी तो यही कह रही थी। ये साधारण दृश्य जीने के लिए मुझे उसके वर्तमान जीवन, पिछले जन्मों के अनगिनत दृश्यों से अनुभव इकट्ठा करने पड़ेंगे। उसकी आत्मा ने सहस्त्रों वर्षों में जो हरे और लाल रंग की प्रकाश की पोटलियाँ इकट्ठी की हैं, वे सब मुझे चाहिए इस दृश्य को जीने के लिए। दृश्य पहले ही घटित हो चुके हैं, अनुभव पहले ही लिए जा चुके हैं। कर्म और इच्छाओं की प्रकाश पोटलियाँ जो इस दृश्यों को जीने के लिए आपको चाहिए, वे शून्य सुरंग में पहले से ही उपलब्ध हैं, जहाँ से यह दृश्य देखा और जिया जा सकता है। हाँ, जिस शून्य सुरंग में आप इस समय दृश्य जीने के लिए उपस्थित हो, उस सुरंग में इस दृश्य के लिए आवश्यक